बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। खुश अखलाक़ी की फ़ज़ीलत व अहमियत। हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ईमान वालों में ज़्यादा कामिल ईमान वाले वो लोग हैं जो इखलाक़ में ज़्यादा अच्छे हैं। अन अबी हुरैरता क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अकमलुल मुमिनीन ईमानन अहसनुहुम खुलुकन। अकमलुल मुमिनीन ईमानन अहसनुहुम खुलुकन। हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ईमान वालों में ज़्यादा कामिल ईमान वाले वो लोग हैं जो इखलाक़ में ज़्यादा अच्छे हैं। मतलब ये है कि ईमान और इखलाक़ में ऐसी निस्बत है कि जिसका ईमान कामिल होगा उसके इखलाक़ लाज़मन बहुत अच्छे होंगे, और लिहाज़ा जिसके इखलाक़ बहुत अच्छे होंगे इसका ईमान भी बहुत कामिल होगा। वाज़ेह रहे कि ईमान के बगैर इखलाक़ बल्कि किसी अमल का हत्ता कि इबादत का भी कोई एतबार नहीं। हर अमल और हर नेकी के लिए ईमान बमंज़िले रूह और जान के हैं। इसलिए अगर किसी शख्सियत में अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ईमान के बगैर इखलाक़ नज़र आए तो वो हकीकी इखलाक़ नहीं बल्कि इखलाक़ की सूरत है। इसलिए अल्लाह के यहाँ उसकी कोई कीमत नहीं। जो शख्स अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ईमान नहीं रखता उसके इखलाक़ की अल्लाह ताला के यहाँ कोई कीमत नहीं है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी तालीम में ईमान के बाद जिन चीज़ों पर बहुत ज़्यादा ज़ोर दिया है वो है आदमी अखलाक़ हुस्ना इख्तियार करे और बुरे अखलाक़ से अपनी हिफाजत करे। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बासत के बाद जिन मकासद का कुरान पाक में ज़िक्र किया गया है उनमें ये भी है कि इंसानों का तज़किया करना है। इस तज़किया में इखलाक़ की इस्लाह और दुरुस्तगी को ख़ास अहमियत हासिल है। हदीस की मुख्तलिफ़ किताबों में आपसे ये मज़मून रिवायत किया गया है कि मैं इखलाक़ की इस्लाह के लिए मबऊस किया गया हूँ, यानी इस्लाह इखलाक़ का काम मेरी बासत के बाद अहम मकासद और मेरे प्रोग्राम के ख़ास अज्जा में से है। होना भी ये चाहिए कि इंसान की ज़िंदगी और इसके नताइज में इखलाक़ की बहुत बड़ी अहमियत है। अगर इंसान के अपने इखलाक़ अच्छे होंगे तो इसकी अपनी ज़िंदगी दिली सुकून और खुशगवारी के साथ गुजरेगी और इसका वजूद दूसरों के लिए भी खुशगवारी का बाइस बनेगा और दूसरों के लिए रहमत का बाइस बनेगा। अगर उसके बरअक्स आदमी के बुरे इखलाक़ होंगे तो ख़ुद भी ज़िंदगी के लुत्फ़ व मसरत से महरूम रहेगा और जिनसे उसका वास्ता और तल्लुक़ होगा उनकी ज़िंदगियां भी ख़राब करेगा और उनकी ज़िंदगियां भी बेमज़ा और तल्ख़ होंगे। ये तो खुश अखलाक़ी और बद अखलाक़ी के नक़द दिनवी नताइज हैं जिनका हम हर रोज़ अपनी रोज़मर्रा ज़िंदगी में मुशाहिदा करते हैं। अगर इंसान के इखलाक़ अच्छे हैं वो ख़ुद भी सुकून में रहता है और उसके साथ रहने वाले लोग भी सुकून में रहते हैं। अगर कोई शख्स बद इखलाक़ है वो ख़ुद भी बेसुकूनी में रहता है और इसके साथ साथ जो इसके साथ लोग रहते हैं उनको भी वो बदसुकूनी में मुब्तला रखता है। लेकिन मरने के बाद वाली अब्दी ज़िंदगी में इनके दोनों नतीजे से इनसे बदर जहाँ ज़्यादा अहम निकलने वाले हैं। आखिरत में खुश अखलाक़ी का नतीजा अल्लाह ताला की रहमत, अल्लाह ताला की रज़ा और जन्नत है, और बद अखलाक़ी का जहाँ अंजाम खुदावंद क़हार का ग़ज़ब है और दोज़ख की आग है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हुस्न अखलाक़ पर बहुत ज़ोर दिया है और इसकी अहमियत और फ़जीलत और इसका गैर मामूली अख़वी सवाब बयान फरमाया है। और दूसरे वो जिनमें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ख़ास अखलाक़ हुस्ना इख्तियार करने और मख़सूस तौर पर बद अखलाक़ियों से बचने की ताकीद फरमाई है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ईमान वालों में ज़्यादा कामिल ईमान वाले वो लोग हैं जिनके इखलाक़ ज़्यादा अच्छे हैं। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। सदक़ता या रब्बुल आलमीन। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। फ़ी अमानिल्लाह।